हेलो फ्रेंड्स, अब तक आप मेरे साथ बिल ऑफ एक्सचेंज के ऑलरेडी 2 पार्ट्स देख चुके हैं जिसमें हमने एक मेजर पार्ट डिस्कस किया है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केस 3। ठीक है जी। तो उससे पहले वो 2 केसेस एक बार रिवाइज भी कर लो, ज़्यादा बेटर है बेटा। केस नंबर 3 के अंदर क्या होगा? केस इज 3 इज बिल इज डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक से हम बिल को डिस्काउंट करवाते हैं। अब बैंक से बिल डिस्काउंट करवाने का मतलब क्या होता है, पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2, उसकी जर्नल एंट्रीज क्या होती है, दोनों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। ध्यान से देखिए, अभी तक की वही कहानी। मिस्टर ए हैं, मिस्टर ए ने क्रेडिट सेल करी थी किसको? मिस्टर बी को। अब मिस्टर बी को जब क्रेडिट सेल करी, फिर ए ने बिल बना के भेजा बी को, बी ने एक्सेप्ट किया, तो ए के लिए बिल्स रिसीवेबल हो गया और बी के लिए क्या हो गया? बिल्स पेबल हो गया। हाँ या ना? यही कहानी थी हमारी। नाउ लेट अस अज्यूम कि जो बिल था दैट वाज ऑफ ₹10,000। ठीक है। अब मिस्टर ए को इमीडिएटली कैश की रिक्वायरमेंट है, और ये जो बी आर है, सपोज ये है हमारा 3 मंथ्स का। ठीक है। एंड मिस्टर ए इज एन इमीडिएट रिक्वायरमेंट ऑफ कैश। मिस्टर ए is an immediate requirement of cash। तो अब मिस्टर ए के पास एक ऑप्शन होता है, वो क्या? मिस्टर ए हैज ऑप्शन टू गेट द बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। अब बिल डिस्काउंट करवाना हुआ क्या फिर? ये देखिए, इसके अंदर क्या होगा, मिस्टर ए जो है अपने बैंक को अप्रोच करेंगे। मिस्टर ए अपने बैंक को अप्रोच करेंगे, बैंक जो है उनसे वो बिल ले लेगा और कुछ चार्जेस काट कर उनकी पेमेंट कर देगा। बैंक विल मेक द immediate payment to A on behalf of bill। ठीक है। आफ्टर डिडक्टिंग सर्टेन चार्जेस, कुछ चार्जेस काटने के बाद, नोन एज, जिसको हम बोलेंगे डिस्काउंटिंग चार्जेस। ये सारी थियरी नोट करिए, इंपॉर्टेंट है। अब कैसे, ध्यान से देखिए। सपोज बैंक के पास जो डिस्काउंटिंग चार्जेस हैं वो हैं 18%। डिस्काउंटिंग चार्जेस बैंक के हैं 18% पर एनम। तो उस केस के अंदर जो बैंक अपने डिस्काउंटिंग चार्जेस लगाएगा बेटा, वो कैसे लगाएगा? ध्यान से देखो। व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ बिल? 10,000 at the rate of 18%। and what is the duration of bill? 3/12। देखो, बैंक जो है वो 3 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेगा। वाई? सो बैंक 3 महीने का इंटरेस्ट क्यों चार्ज करेगा बताओ? अरे भाई, बैंक को तो 3 महीने बाद पेमेंट मिल ही जाएगी ना ड्रॉई से, यस और नो? तो इन दिस केस बैंक विल चार्ज द इंटरेस्ट ऑफ 3 मंथ्स। सो 0 0 3 4। So here 1800 by 4 comes out to be your 450। So bank will make the discounting charges of 450। ठीक है। तो मिस्टर ए का भी काम हो गया और बैंक को भी बेनिफिट हो गया, 450 रुपीज की इनकम हो गई। अब इस पूरे प्रोसेस के अंदर जर्नल एंट्रीज कैसे होंगी? ध्यान से देखिए। बुक्स ऑफ ड्रॉअर। ड्रॉअर कौन है यहाँ पर? हमारे मिस्टर ए। ठीक है। उसके बाद इधर मैंने ली
बुक्स ऑफ ड्रॉई। ड्रॉई कौन है बेटा? अरे बोलो। हाँ, कौन है? बी। ठीक है, बुक्स ऑफ ड्रॉअर, बुक्स ऑफ ड्रॉई। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले एट द टाइम ऑफ सेल की एंट्री ए ने क्या करी होगी बताओ? बोला करो यार, ऐसे काम नहीं चलेगा। वेरी गुड। बी डेबिट टू सेल्स, बहुत बढ़िया। अच्छा, बी को डेबिट क्यों किया? ओके, क्रेडिट, बी जो है वो डेटर है। वेरी गुड। और सेल्स को क्रेडिट क्यों किया? अच्छा, इनकम है। अच्छा, इन्होंने एट द टाइम ऑफ परचेज क्या एंट्री डाली होगी बेटा? एट द टाइम ऑफ परचेज इन्होंने एंट्री डाली होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, परचेजेस इज एक्सपेंस एंड ए कौन है? क्रेडिटर। गुड। अब फॉर बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, तो क्या एंट्री हुई होगी दोनों साइड बताओ? अरे बता दो भाई, क्यों नाराज हो रहे हो? क्या? बिल्स रिसीवेबल। अरे सिखा चुका है यार, सारा सिखा चुका हूं पहले दो पार्ट्स में। बिल्स रिसीवेबल टू, हाँ जी, बी दैट इज डेटर। खत्म हो गया। और यहां पर क्या एंट्री होगी बताओ? ए जो हमारे क्रेडिटर है वो खत्म हो गए, बुक्स में खत्म हो गए, टू बिल्स पेबल। तो ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, ये दोनों चीजें हमें समझ में आ गई। अब फॉर बिल डिस्काउंटेड, बिल डिस्काउंट करवाया, उसकी एंट्री क्या होगी? ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। भाई ए के पास तो पैसा आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट आया ना, पक्का। उसके बाद सारा पैसा थोड़ी ना आया, बैंक ने तो डिस्काउंटिंग चार्जेस भी काटे ना। तो जो बैंक ने डिस्काउंटिंग चार्जेस काटे हैं वो क्या है? एक्सपेंस है। तो डिस्काउंटिंग चार्जेस हमने क्या कर दिए? डेबिट कर दिए। ठीक है, और बिल हमारा अब खत्म हो गया, हमारे पास नहीं है, तो टू बिल्स रिसीवेबल। समझ में आया? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। जबकि इस चीज की हम कोई भी एंट्री मिस्टर बी की बुक्स में, ड्रॉई की बुक्स में नहीं करेंगे। अरे ड्रॉई को इससे क्या मतलब बताओ भाई? हैं, ए ने बिल डिस्काउंट करवाया, ए को पेमेंट आई है, बी को क्या उससे कुछ लेना देना? बी को कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ऑन ड्यू डेट, पहले अच्छी बातें करते हैं कि बिल ऑनर हो गया। ठीक है ना? हाँ, बिल इज ऑनर्ड। ऑनर्ड हो गया मतलब पेमेंट हो गई। बहुत बढ़िया, अच्छे से पढ़ाई करो भाई। बिल जो है वो ऑनर हो गया। बेटा बिल ऑनर हो गया तो इसके लिए क्या होगा? अरे इस एक कोई एंट्री थोड़ी ना करेगा। क्यों नहीं करेगा बताओ? क्योंकि अगर बिल ऑनर हो गया तो हु विल गेट द अमाउंट? बैंक विल रिसीव द अमाउंट, बैंक अपने पास रखेगा। ए को तो पहले ही पैसा मिल चुका है, तो वाई ए विल रिकॉर्ड द एंट्री फॉर दिस? नहीं आया? पक्का आ गया? श्योर? चलो आगे बढ़ता हूँ। नहीं आया तो पॉज करके दोबारा देखो फिर। और यहाँ पर इनको पेमेंट करनी पड़ी, तो इनका बिल्स खत्म हो गए। बिल्स पेबल डेबिट टू क्रेडिटर, कौन था? ए। ठीक है बेटा,
बट अगर गंदी बात हुई, दैट इज बिल इज डिसऑनर्ड, जो बिल है वो डिसऑनर हो गया। अब देखो, अब आएगी शामत। बिल डिसऑनर हुआ, क्या होगा? बिल डिसऑनर होने से एक तो सबसे पहले ये जो मिस्टर पी हैं ये हमारे दोबारा से डेटर बन जाएंगे। देखो, बिल डिसऑनर होगा तो होगा क्या? ए ने बैंक को, समझना जरा पूरा प्रोसेस, बिल दे दिया था कि संभालो, बिल डिस्काउंट करवाया था, तो बिल किसके पास था? बैंक के पास। बैंक गए किसके पास? बी के पास। किस ले गया? फॉर पेमेंट, ठीक है। अब बी ने क्या कर दिया? रिफ्यूज, दफा हो जाओ, हमारे पास पेमेंट नहीं है। तो बैंक क्या करेगा? सबसे पहले, क्योंकि बिल जो है वो बैंक के पास है, बैंक उसी दिन जाके क्या पे करेगा बताओ? बहुत ही बढ़िया, क्या पे करेगा? नोटिंग चार्जेस पे करेगा, ठीक है। और उसके बाद एंटायर अमाउंट, मैंने क्या बोला? एंटायर अमाउंट। जब मैं बात कर रहा हूं एंटायर अमाउंट की, तो एंटायर अमाउंट का मतलब है अमाउंट ऑफ बिल प्लस नोटिंग चार्जेस। ये एंटायर अमाउंट, ये सारा का सारा अमाउंट जो है बैंक जो वो है वो चार्ज कर लेगा किससे? ए से। बैंक विल चार्ज फ्रॉम ए। अरे बैंक अपनी जेब से थोड़ी ना दे रहा है भाई, सबसे बड़ी चीज। और आपके मन में जो यहाँ पर डाउट आता है वो पता है क्या आता है? सर अमाउंट ऑफ बिल तो 10,000 था, ठीक है, से नोटिंग चार्जेस 100 थे, तो क्या बैंक 10,000 ₹100 लेगा? जबकि बैंक ने तो हमें सारे पैसे दिए ही नहीं थे, बैंक ने तो अपना 450 का डिस्काउंट चार्ज काटा था। भाई बैंक ने हमको कितना दिया था बताओ? 10,000 माइनस 450, जब हम बैंक ने हमें दिया कितना था? 9,550 रुपये। तो अब बैंक हमसे पूरा 10,000 प्लस 100 काटेगा। जी हाँ, 10,000 प्लस 100 लेगा, क्योंकि वो जो 450 आपके चार्जेस कटे थे वो तो बेटा अर्ली पेमेंट के थे। किसके थे? अर्ली पेमेंट के। उसका बेनिफिट आप ऑलरेडी उठा चुके हैं। अब तो बैंक को पूरा 10,000 ही आपसे लेना है। और सब कुछ छोड़ो यार, इतना मैं कॉम्प्लिकेटेड क्यों समझा रहा हूँ आपको। सबसे बड़ी बात बताओ, बैंक अगर बी के पास जाता तो बैंक को बी से कितने मिलते? 10,000 ना। बी ने नहीं दिए तो वो पेमेंट किससे ले लेगा? वो ए से ले लेगा, प्लस क्या लेगा? नोटिंग चार्जेस। एंड ए जो है वो ये पैसा किससे लेगा? ए विल रिकवर फ्रॉम बी। तो पूरी अगर कहानी को मैं समझूं तो सबसे पहले तो फटका लग गया हमारे मिस्टर ए को, हाईलाइट हो गए, इनकी जेब से चले गए कितने? पूरे 10,000 ₹100। तो आप ध्यान से समझो, यहां मैंने एंट्री क्या करी? बी को तो इन्होंने बना लिया डेटर, डेटर डेबिट। डेटर कौन है यहां पर? बी, ठीक है। और बैंक ने इनका बैंक बैलेंस उड़ा दिया। कितना उड़ा दिया? 10,000 ₹100। और ये जो बैंक वाली एंट्री हुई है इसमें क्या है बताओ? इसके अंदर है अमाउंट ऑफ बिल प्लस नोटिंग चार्जेस। क्या है इसके अंदर? अमाउंट ऑफ बिल प्लस नोटिंग चार्जेस, ठीक है। अब ये क्वेश्चन लेता हूं और अच्छा समझ में आएगा। और यहां पर मिस्टर बी क्या एंट्री करने वाले हैं? मिस्टर बी कहेंगे कि भैया एक तो हुआ बिल्स पेबल खत्म, इसलिए नहीं खत्म हुआ क्योंकि पेमेंट कर दी, इसलिए खत्म क्योंकि पेमेंट करी ही नहीं। दूसरा, ही विल बुक द एक्सपेंस दैट इज द नोटिंग चार्जेस। याद आ रहा है कुछ? बहुत बढ़िया। उसके बाद टू
हाँ जी, नोटिंग चार्जेस। इसके बाद ये सारा पैसा इन्होंने देना है अपने क्रेडिटर को। क्रेडिटर कौन है? ए। तो ये एंट्री करेंगे। आइए इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले आप ये सारा एक बार नोट डाउन कर लीजिए, ये भी एक बार नोट डाउन कर लीजिए, बाद में समझने में हेल्प होगी। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन है हमारे सामने, उसको करते हैं। Mr. A sold goods to Mr. B for rupees 20,000. Mr. A drawn bill of 3 months accepted by B. Mr. A get the bill discounted at 10% per annum. On due date, bill get dishonored and noting charges being 500 charged by bank past journal entries. दोनों की बुक्स में करनी है हमें। तो बुक्स ऑफ मिस्टर ए एंड बुक्स ऑफ बी। ठीक है बेटा, आओ जरा फटाफट देखते हैं। आप साथ साथ अपने आप करते रहो। गुड्स बेचे 20,000 रुपए के, तो बी डेबिट टू सेल्स, हाउ मच इट विल अमाउंट? यस, एब्सोल्युटली राइट, दिस विल बी 20,000। 20,000। बी ने गुड्स परचेज करे, सो हियर इट विल बी परचेज अकाउंट डेबिट to A account, that is 20,000. 20,000. Now the bill is drawn, so here it will be bills receivable debit to B account 20,000. 20,000. Here it will be A debit to bills payable 20,000. 20,000. ठीक है। Thereafter, if you will see, bill is discounted at the rate of 10%. So what will be the discounting charges? 20,000, 10%, 2,000, 3 months. This will be 500. So how much amount A will receive? Bank account debit 19,500। आप डिस्काउंटिंग चार्जेस निकालिए, 500 आ रहा होगा। डिस्काउंटिंग चार्जेस 500। अच्छा, निकाल के दिखा देता हूँ। नहीं आ रहा 500, आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो भी निकाल के भी दिखा देते हैं। और यहाँ पर आपका 20,000 हेयर एंट्री। चलिए डिस्काउंटिंग चार्जेस रफली निकाल दो। 20,000 का 10% फॉर 3 मंथ्स। ठीक है, सो 20,000 10% इंटू 3/12 500। ठीक है, ये लो फर्स्ट एंट्री, सेकेंड एंट्री, थर्ड एंट्री। हेयर ओनली फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड इज द नो एंट्री। Thereafter bill get dishonored, 500 charges लग गए। So the entire amount will be charged from B। और बैंक ने A की बैंड बजा दी, उसका बैंक बैलेंस कम कर दिया। कितना? 20,000 का बिल और 500 रुपये नोटिंग चार्जेस। तो 20,500, 20,500। You're getting this? This is the amount of bill, good, and this is the noting charges. Very good. Amount of bill, noting charges. Here what entry B will record? Bills payable debit, how much? 20,000. Thereafter noting charges debit कितने? 502। अब यहाँ आएगा 20,500 किसके नाम से? ए। क्यों? क्योंकि वो हमारा क्या बन गया? क्रेडिटर। तो आपने देखा किस तरीके से हमने ये केस अपना कंप्लीट किया। दैट इज बिल इज डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक्स। इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस इन केस बिल इज endorsed. ठीक है, till that revise it, subscribe the channel, share with your friends. Thank you so much.